आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारत में रोज 2 करोड़ से ज्यादा लोग रेल से यात्रा करते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं तो वे एक तरह से भारतीय रेल पर भरोसा करते हैं। भरोसा कि ये ट्रेन हमें अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचा देगी। भरोसा ये कि रात को ट्रेन में सोने वाला यात्री कल का उगता सूरज जरूर देखेगा। लेकिन भारत में लगातार एक के बाद एक रेल हादसों ने आम आदमी के भरोसे को तोड़ दिया है। ज्यादा नहीं तो पिछले 15 दिनों की ही बात ले लेते हैं। नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक है। सरकार ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था के मूलभूत कदम भी नहीं उठा रही। भारतीय रेलवे इतनी असुरक्षित हो चुकी है कि ट्रेनों पर चढ़ने से पहले यात्री प्रार्थना करते हैं कि यह यात्रा उनकी अंतिम यात्रा ना हो। रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बनकर रह गए हैं। रेल दुर्घटना का काफिला शुरू हुआ 18 जुलाई से, जब उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। इसके बाद अगले दिन 19 जुलाई को गुजरात में वलसाड और सूरत स्टेशन के बीच भी एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हाँ, उसमें भरा माल का नुकसान जरूर हुआ है। अगले ही दिन 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शनिवार शाम को एक मालगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके कारण दिल्ली लखनऊ रेल मार्ग ठप हो गया। इस मार्ग पर रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। इसके बाद 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतरे थे और उसी दिन 21 जुलाई को ही पश्चिम बंगाल के राना घाट में मालगाड़ी पटरी से उतरी थी। मालगाड़ी के 2 वैगन पटरी से उतरे। आपको बता दें कि दार्जिलिंग के इसी एरिया में कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा भी हुआ था। इसके बाद 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में इंजन के साथ 2 डब्बे पीछे वाले डब्बों से अलग हो गए और बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। गनीमत रही कि किसी भी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। दरभंगा से दिल्ली जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पूसा और कर्पूरी ग्राम स्टेशन के बीच 2 भागों में बंट गई थी। कपलिंग खुल गई थी और इंजन से अलग होते ही यात्रियों को जोर का झटका महसूस हुआ था। इंजन करीब 100 मीटर तक आगे बढ़ने के बाद ड्राइवर ने उसे रोका और फिर पीछे लाकर अन्य बोगियों को जोड़ा था। वहीं 30 जुलाई की सुबह झारखंड के चक्रधरपुर के पास हावड़ा CSMT एक्सप्रेस के 18 डिब्बे पटरी से उतर जाने से 2 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। ये तो सिर्फ 2024 जुलाई महीने की रेल दुर्घटनाएं हैं। पिछले 5 साल से बड़े बड़े रेल हादसे होते आ रहे हैं। चलिए पिछले कुछ सालों के रेल हादसे से आपको फिर से अवगत करवाते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई थी। 2 जून 2023 ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर गई और वहां पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 290 लोगों की जान गई। 11 अक्टूबर 2023 नई दिल्ली से कामाख्या जा रही नॉर्थ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 4 लोगों की मौत हुई। 29 अक्टूबर 2023 आंध्र प्रदेश में 2 पैसेंजर ट्रेनों की टक्कर, 14 यात्रियों की मौत। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में मोदी सरकार के कार्यकाल में हादसे बढ़ गए हैं? अब आम आदमी पूछने लगा है कि जिस टिकट पर हैप्पी जर्नी रेलवे लिखता है, वाकई वो जनता की जर्नी हैप्पी चाहता भी है या नहीं? क्योंकि अब तक सिर्फ 2% रेल रूट पर ही कवच सिस्टम इंस्टॉल हो पाया है, जिनमें दावा है कि ट्रेन को टक्कर से बचाया जा सकता है। यानी भारतीय रेलवे नेटवर्क के 97 से ज्यादा हिस्से में टक्कर रोधी सिस्टम अभी तक लगा ही नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कितने साल तक रेल कवच के इंतजार में टक्कर आम आदमी सहता रहेगा। रेल मंत्री वैष्णव जी को इधर उधर की बातें करने की जगह, राहुल गांधी का बयान देखने की जगह पहले रेल मंत्रालय देखें और इस्तीफा दें। नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं लेते हुए
पूरी तरह जिम्मेदार वो हैं। Vaishnav will be remembered as the minister not for railways but railway accidents. In his term, there are more railway accidents, but he gives assurance after assurance after assurance, but nothing stopped. कवच को लेके बड़ी बड़ी बातें की गई थी पिछले बजट में, इस बार तो जिक्र ही नहीं है। पूछना चाहूंगा कितने किलोमीटर कवच हुआ, या कवच सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट के लिए था? रेलवे की एक हकीकत यह भी है कि आरटीआई के मुताबिक रेलवे में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लगभग 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। आरटीआई के मुताबिक रेलवे में ट्रैक मेंटेनर, पॉइंट्समैन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मेंटेनर और सिग्नलिंग सुपरवाइजर जैसे पद खाली पड़े हुए हैं। अधूरी सुरक्षा तैयारी से ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन पटरी से पलटती रहेगी तो फिर आम आदमी को सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? भारतीय रेलवे में अब की बार रेल कवच के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। दावा है कि सभी रूट पर रेल कवच के लिए जरूरत 45,000 करोड़ से ज्यादा की है। इस हिसाब से विपक्ष कहता है कि हर रूट पर टक्कर से ट्रेन को बचाने वाला सिस्टम लगाने में कई दशक लग जाएंगे। तो क्या तब तक जनता की जान सस्ती समझी जाएगी? प्रशासन को रेलवे की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा कदम उठाना होगा। फिलहाल आज के इस सेगमेंट में इतना ही। मेरा नाम है सिमरन और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।